एक साल में अंडरग्रेड में कितने पैसे लग जाते हैं आयरलैंड में। रेंट का ईयरली यहाँ पे लाइक मेरा जितना जाता है 9,31,000। मेडिकल इंश्योरेंस इंडिया वाला यहाँ पे कई बार चल जाता है, कई बार एनुअल फीस मेरी है लाइक बाकी बिजनेस वगैरह में मेरा सबसे महंगा कोर्स पड़ता है। वो मंथली मेरा अराउंड हो जाता है यूरोज होते हैं, तो अराउंड 47-48 लाख के आसपास हो गया, मतलब 82,000 से लाख के बीच में मिल जाती है। 150 यूरोज मेरा इस साल लगा खाली एकेडमिक ईयर में। मेरी एक कंसल्टेंसी है, उनसे बात हो रही थी, लाइक 25 प्लस का एक्सपीरियंस है उनका। तो studentisland.com पे मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे ऐसे प्रॉपर लिस्ट है कौन क्या कोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे इनमें कोर्सेज अराउंड 10,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनमें आपको सस्ता पड़ सकता है। ये अगर आप प्लान कर रहे हो अपना 2023 में 2024 में आने का। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 19 जुलाई और परसों 17 को मैंने अपनी इंटर्नशिप की फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी है। मेरा लास्ट वीक चल रहा है इंटर्नशिप का, तो लास्ट 1-2 वीक से 1-2 वीक से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। लाइक स्टूडेंट इन आयरलैंड पे भी काफ़ी लोगों का मेरे को मैसेज पड़ा हुआ था, उनका रिप्लाई नहीं करा मैंने। स्टूडेंट इन आयरलैंड को अपडेट नहीं करा मैंने अभी, और वीडियो बना रहा था। वीडियो क्योंकि मैंने एडिट करके रखी हुई थी तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन इंस्टा यूट्यूब पे कहीं पर रिप्लाई नहीं कर रहा था मैं। तो वो इंटर्नशिप की मेरी रिपोर्ट चल रही थी भाई, 50% की थी, उस पर फोकस करना था, तो वो कर रहा था। तो हाँ, अब कर दूंगा सारे रिप्लाई स्टूडेंट इन आयरलैंड के, मैं आज बैठ के करूँगा। तो मेरी आज की वीडियो होएगी कि मेरा ईयरली एक्सपेंस कितना होता है यहाँ पे, लाइक एक साल में अंडरग्रेड में कितने पैसे लग जाते हैं आयरलैंड में। मैं अंडरग्रेड कोर्स की बात करूँगा, लेकिन मेरा जो ट्रिनिटी का अंडरग्रेड है वो थोड़ा पोस्ट ग्रेड से भी थोड़ा सा और महंगा आता है, तो पोस्ट ग्रेड का भी ट्रिनिटी का उसी के आसपास पड़ेगा। MBA महंगा है, लेकिन बाकी सारे जो मास्टर्स के कोर्स हैं यहाँ पे वो कमी है उससे। तो इस वीडियो में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी तक आपको वीज़ा मिल चुका है, आपके कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। आपके खाली आयरलैंड में लैंड होने के बाद एक साल में कितने पैसे लगेंगे, लाइक उस आपके ड्यूरेशन में, स्टडी ड्यूरेशन में कितने पैसे लगेंगे। पर्टिकुलरली मेरे कितने पैसे लगे एक साल में, लाइक 4th ईयर में, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं लैंड हो गया, लैंड होने के बाद मेरे कहाँ कहाँ खर्चे जाते हैं। तो लैंड हो गया, लैंड होने के बाद जो मेजर खर्चा होता है वो तो रेंट का ही होता है। तो रेंट का यहाँ पे सब वीकली बेसिस से बताते हैं, वीकली कितना रेंट है। तो मैं वीकली बताऊंगा, फिर मंथली बताऊंगा, फिर ईयरली बताऊंगा। तो वीकली मेरा जो पॉइंट में था रूम वो था 253 यूरोज पर वीक। 253 यूरोज पर वीक के हिसाब से मंथली हो गया अराउंड 1080 के आसपास, 1080-1090। और फिर उसे अगर मैं ईयरली कन्वर्ट करूँ तो ईयरली मतलब ईयरली कितना 10 मंथ्स के लिए होगा ये वाला। हाँ, 40 वीक्स का था, तो अराउंड 10 मंथ्स के लिए। तो ये था 10,120 यूरोज टू बी एग्जैक्ट। और इसे INR में कन्वर्ट करो तो ये बन रहा था कुछ 9,31,000। एक तो ये सबसे बड़ा खर्चा हो गया रेंट का ईयरली यहाँ पे, लाइक मेरा जितना जाता है 9,30,000, तो 10,000 यूरोज के आसपास अप्रॉक्स मान रहा हूँ मैं उसे। उसके बाद लैंड होने के बाद यहाँ पे IRP का कितना होता है, लाइक ये फिक्स्ड बता रहा हूँ मैं, इतना खर्चा होता ही होता है, वो वाला बता रहा हूँ मैं। तो IRP का होता है अराउंड 300 यूरोज का IRP होता है, तो उसे INR में कन्वर्ट करो तो 27,000 के आसपास। और मैं एक्सचेंज रेट लेके चल रहा हूँ 92 का, क्योंकि आजकल वही चल रहा है, मैंने अभी देखा था वीडियो बनाने से पहले। तो IRP का हो गया 27,000 के आसपास। फिर एक यहाँ पे आयरिश मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होती है, वो अराउंड 170 यूरोज के आसपास मिल जाती है, तो 15,000 उसका अलग से हो गया। और फिर कॉलेज की फीस। हाँ, मैं मेडिकल इंश्योरेंस का पहले ये बता दूँ, मेडिकल इंश्योरेंस इंडिया वाला यहाँ पे कई बार चल जाता है, कई बार नहीं चलता, क्योंकि IRP के लिए यहाँ पे रिकमेंडेड होता है कि आपके पास एक आयरिश हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। मेरी 4 साल से इंडिया से जो मैं ला रहा हूँ वो चल रही है, पता नहीं कौन सी है, मैं अपनी बता दूंगा इंश्योरेंस अगर पूछोगे मेरे से। तो मेरे को तो कभी उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों के पास जिनके पास मेरी वाली नहीं है, उनका ऐसे IRP के टाइम पे लाइक उन्होंने सबमिट वगैरह सब कर दिया। उन्हें मेल आया था कि आप आयरिश हेल्थ इंश्योरेंस लेके उसका प्रूफ भेजो, तो काफ़ियों को फिर वैसे मिला था। तो IRP और ये मिला के कुछ IRP के 27,000, इसके 15,000 मेडिकल इंश्योरेंस, और इसके फिर जो मेन खर्चा आता है वो होता है कॉलेज फीस कितनी है आयरलैंड में। कॉलेज फीस मेरे कॉलेज की तो लाइक मेरा ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन है, और मैं कोर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, लाइक 5 ईयर कोर्स है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो एनुअल फीस मेरी है अराउंड कुछ 27,500 के आसपास। और अभी करंट में देख रहा था जो इनकमिंग स्टूडेंट्स उनकी इस ईयर में कितनी है, तो उनकी 27,610 है, तो मेरी अराउंड उसी के आसपास होगी 27,500 के आसपास। तो इतनी एनुअल फीस है। अगर इसे INR में कन्वर्ट करो तो अराउंड 25,40,000 के आसपास बन रही है। तो मेरा थोड़ा सा महंगा कोर्स है, लाइक बाकी बिजनेस वगैरह में मेरा सबसे महंगा कोर्स पड़ता है। और सबसे महंगा कोर्स जो है ट्रिनिटी में वो है मेडिसिन का,
उसका अराउंड 55,000 यूरोज़ होते हैं, तो अराउंड 47-48 लाख के आसपास हो गया वो। उसके बाद डेंटिस्ट्री आता है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस वगैरह वाले सारे कोर्स आते हैं, लाइक मेजर साइंस वाले। उसके बाद बिजनेस वगैरह की अराउंड 21,000 के आसपास होती है। तो मेरा है 27,500 उसी के आसपास, जिसे INR में कन्वर्ट करो तो 25,40,000 के आसपास होता है। उसके बाद जैसे कोई बीच में इंडिया जाता है, लाइक मैं बीच में तो नहीं गया लेकिन एंड में जा रहा हूँ, तो उस टाइम रिटर्न फ्लाइट बुक करा लेते हैं। तो फ्लाइट का एक बार का खर्चा मैं बता रहा हूँ कितना होता है। वो होता है अराउंड मेरे को इंडिया में कहीं घूमने जाना है, उसके वजह से फ्लाइट की टिकट भेजी है, तो वो टिकट देख रहा था, नोटिफिकेशन आया कि अभी। हाँ, तो फ्लाइट का खर्चा होता है। फ्लाइट मैंने अभी जो करवाई थी, लाइक थोड़ी सस्ती हो गई थी, तो मेरी हुई थी अराउंड 82,000 के आसपास की अभी। तो उतना ही, मतलब 82,000 से लाख के बीच में मिल जाती है फ़्लाइट। तो इसका मैं अलग से 900 to 1000 यूरोज़ बता रहा हूँ, उसी के आसपास पड़ता है। ये तो हो गया फ़्लाइट का। फिर मंथली रहने वगैरह का कितना खर्चा होता है, तो मैंने मंथली एक्सपेंसेस की लाइक डिटेल जो थी वो एक और वीडियो में बनाऊंगा भी, लेकिन मैंने एक पहले भी बना रखी है। तो मंथली मेरा अराउंड हो जाता है 450 to 500, लाइक 450 भी क्या, 400 to 500 के बीच में पड़ता है मेरा। तो मैंने एवरेज 450 ले लिया है। कभी कभी 500 से ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन वो हो जाता है, मतलब क्या बोलूँ, लेकिन मैंने एवरेज 450 बनाया जितना मेरा होता है। 400 भी होता है, 500 भी होता है। तो उस हिसाब से मेरा 9 महीने का अराउंड होता है 40-50, तो 4050। जैसे INR में कन्वर्ट करो तो 3,70,000। ये खाली मैं एकेडमिक ईयर की बात कर रहा हूँ, तो पूरा साल नहीं है, एकेडमिक ईयर है जो 9 महीने का होता है। तो उसी की बात करी है मैंने इसमें पूरी। तो 9 महीने का ये जब तक, कब से स्टार्ट होता है, सितंबर से मई तक का खर्चा होता है 3,72,000 मेरे लिए। मैं वेजिटेरियन हूँ, इतना खर्चा आता है। मोस्टली यही खर्चे हैं सारे। अभी तो मैंने एकेडमिक ईयर का बता दिया कितना होता है, लेकिन जैसे मेरी इंटर्नशिप चल रही है तो इसमें मैंने 2-2.5 महीने और यहाँ पे रहा हूँ, उसका प्राइस ऐड नहीं करा। तो अगर मैं उसका भी ऐड कर लूँ तो मेरी अकोमोडेशन का भी अराउंड 1630 के आसपास वो है, और फिर वही 2 महीने का और 450 कर लो तो 900 वो हो गया। तो दोनों मिला के 2500, लाइक 2,20,000 के आसपास और ऐड करना पड़ेगा। बाकी मैं टोटल ऐड करूं तो मेरा हॉस्टल का, कॉलेज का, इंश्योरेंस, फ्लाइट, IRP और मंथली एक्सपेंसेस मिला के टोटल हो जाता है ये रोज़ में। खाली एकेडमिक ईयर, इसमें मैं अपनी इंटर्नशिप वाला टाइम ऐड नहीं कर रहा हूँ, हो जाता है ये अराउंड 43,150 यूरोज़ मेरा इस साल लगा खाली एकेडमिक ईयर में। जिसे मैं INR में कन्वर्ट करूँ तो अराउंड 39,70,000 के आसपास पड़ता है। तो अराउंड 40 लाख से मान लो इतना एक साल में अंडर ग्रेड में मेरा खर्चा आ रहा है यहाँ पे। और इसमें मैं इंटर्नशिप वाला भी अभी ऐड कर दूँ तो इंटर्नशिप का ऐड करके मेरा 45,600 यूरोज़ के आसपास पड़ रहा है। तो INR में 42 लाख के आसपास ही पड़ रहा है। अप्रॉक्स इतना ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही है लेकिन मैंने राउंड ऑफ करके बता दिया। तो अंडर ग्रेड में मेरा बैचलर्स में एक साल में इतना ही खर्चा आता है। लास्ट ईयर थोड़ा सा कम रहा होगा, हाँ, इतने 42 लाख के आसपास लग जाएंगे अगर आप लोग आओगे यहाँ पे। ये ट्रिनिटी का है। बाकी सारे कोर्सेज सस्ते होते हैं थोड़े, मास्टर्स बिजनेस वाले जो होते हैं, MBA छोड़ के। MBA कुछ 36,000 के आसपास है, लेकिन बाकी सारे जो मास्टर्स वाले कोर्स हैं, फाइनेंस वगैरह वाले, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, वो 21,000 से स्टार्ट होते हैं और 25,000 तक जाते हैं। तो उनकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली वही रहती है। बाकी ग्लोबल बिजनेस वगैरह वाले कोर्स जो होते हैं वो मैं ट्रिनिटी की बात कर रहा हूँ खाली, UCD, DCO, इन सब की, TUD वगैरह की बात नहीं कर रहे, NUA वगैरह की। उसमें बैचलर्स वाले 21,000 के आसपास जाते हैं सारे। बाकी जैसे NCI वगैरह में भी कोर्सेज हैं, वो अराउंड 13,000 के, 12,000 के साइबर सिक्योरिटी वगैरह वाले होते हैं। उनका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है मेरे को। अगर किसी को उसमें डाउट होएगा तो मैं एग्जैक्ट पूछ के बता दूंगा किसी से। कि अब सितंबर इनटेक तो मोस्टली हर कॉलेज की बंद हो ही गई होगी, लाइक इस टाइम तक तो हो ही जाती है। तो ये आपका हाई टाइम होगा वीज़ा वगैरह का, वीज़ा हो गया होगा। जिन लोगों को जनवरी इनटेक में आता है, यहाँ पे NCI वगैरह वाले बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जनवरी इनटेक लेते हैं। तो जनवरी इनटेक के लिए आप एम कर सकते हो। तो अगर उसके लिए आपको कुछ भी डाउट है वीज़ा वगैरह का, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है, लाइक कंसल्टेंसी वगैरह पूरी चाहिए आपको, और स्टूडेंट लोन रिलेटेड कुछ भी बात करनी है, तो मेरी एक कंसल्टेंसी है, उनसे बात हो रही थी। लाइक 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनका, उनके साथ मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा है कि हमारे लिए वो फ्री कंसल्टेशन वगैरह, लाइक अगर मेरे थ्रू मेरा फॉर्म जो है वो भरोगे तो आपकी फ्री कंसल्टेशन वगैरह सब कुछ होएगी।
तो वो आपको सारा गाइड करेंगे, आपकी वीज़ा प्रोसेस गाइड करेंगे, कॉलेज आपकी काउंसलिंग करेंगे पूरी आपके लिए, क्या सही रहेगा, कौन सा कॉलेज 20 में देखें आप। और अगर कोई लोन रिक्वायरमेंट वगैरह होगी आपकी तो पूरा उसमें हेल्प करेंगे, लाइक कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, तो वीज़ा, कॉलेज फाइनल करना, सब कुछ A to Z सारी चीज़ें वो करके देंगे। तो उसकी मैं लिंक जो है उनके कंसल्टेंसी फॉर्म की वो मैं अपनी बायो में यहाँ पे डाल रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो तो उनसे पूछ लेना, लाइक पहले वो फॉर्म भर देना। मेरा ही फॉर्म है, उन्हें पता है कि मेरे थ्रू आया होगा ये, तो आपका कोई चार्ज नहीं लेंगे, वो फ्री कंसल्टेंसी वगैरह होगी। और अगर कुछ भी हो तो बता देना कि स्टूडेंट इन आयरलैंड के थ्रू आए हैं आपके पास, तो बिल्कुल सब कुछ फ्री होता है, कुछ आपको कुछ पैसे नहीं देने होते। ट्राई करना तो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनका है 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और काफ़ी सारे कंट्रीज, खाली आयरलैंड का नहीं, UK वगैरह में बहुत कुछ देखते हैं वो। तो वो फॉर्म भर देना, मैं यहीं पे अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, सबसे ऊपर लिंक उन्हीं की होगी उनके फॉर्म की। बाकी अगर आपको यहाँ के किसी स्टूडेंट से पर्सनल मास्टर्स वाले, बैचलर्स वाले की स्पेसिफिक कोर्स वगैरह वाले से बात करनी हो तो studentinIreland.com पे मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे ऐसे प्रॉपर लिस्ट है कौन क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। उनसे कनेक्ट करना हो तो मैं कनेक्ट करवा देता हूँ। अभी लास्ट वीक मैंने थोड़ा नहीं करवाया था क्योंकि वही मेरे इंटर्नशिप की रिपोर्ट वगैरह चल रही थी, तो जो पेंडिंग है वो भी मैं इस वीक करूँगा। और अगर आपको भी किसी और से बात करनी हो, कुछ भी डाउट्स वगैरह पूछने हो स्पेसिफिक कोर्स रिलेटेड, तो मैं उन पर्सन से आपको कनेक्ट कर दूंगा। लाइक ट्राई तो पूरा करता हूँ, बाकी सामने वाले पे डिपेंड करता हूँ कब फ्री है कब नहीं है, तो ये काम मैं करवा दूंगा। तो कुछ भी आपको स्पेसिफिक डाउट वगैरह पूछना हो कोर्स वगैरह के बारे में, और कोई स्पेसिफिक खर्चा इस कोर्स में कितना आता है, तो आप उनसे पूछ सकते हो एक बार। तो मैं फाइनली यही कहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो अपना 2023 में 2024 में आने का, तो आपके बैचलर्स में अगर ट्रिनिटी से कर रहे हो, तो अगर मैं अपने कोर्स से 4 लाख रुपए कम भी कर दूं, लाइक जितना दूसरा वाला है, तो आपके 35 लाख प्लस तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। बाकी आप मंथली भी, मैं कम खर्च करता हूँ, बाकी मेरे सैम वगैरह जो है उनका मंथली डबल है, तो उनका भी अराउंड 40 के आसपास पड़ ही जाता होगा। तो वो मिनिमम आपके 40 लाख तो लगेंगे लगेंगे अगर आप अपना बैचलर्स ट्रिनिटी से कर रहे हो, या फिर बैचलर्स के मास्टर्स भी बात करें, मास्टर्स आप ट्रिनिटी से कर रहे हो, तो आपके इतने तो लगेंगे रहेंगे, रहने खाना सब कुछ मिला के। और अगर बात करें थोड़े सस्ते कॉलेजेस की, जैसे NCI हो गया, DBS हो गया, DCU हो गया, इनमें कोर्सेज अराउंड 10,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनमें आपको सस्ता पड़ सकता है। इनका मैं अपना एक दोस्त है DBS में, उससे आपकी बात करवा दूंगा, लाइक उसके साथ भी एक वीडियो बना दूंगा, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया पड़ जाएगा कि इन कॉलेजेस में आपका कितना खर्चा आ सकता है। इनमें अगर 10,000 है और मेरा 27,000 है, तो आपका 15 लाख तो सीधे सीधे यही कम हो गया। तो आप 25,000 में वहाँ से अपना सोचना स्टार्ट कर सकते हो कि इतने में आपका बैचलर्स 1 ईयर का है, मास्टर्स अगर 1 ईयर का है तो हो जाएगा। बाकी बैचलर्स तो जैसे मेरा 5 ईयर कोर्स है, तो जितना ही मैंने आपको ईयरली बताया उसे into 5 कर दो, इतना मेरा 5 साल का बैचलर्स का कोर्स है। और 4 ईयर वालों का थोड़ा कम होता है प्राइस, उनका 21-22,000 पर ईयर के हिसाब से होता है, तो वही 4 लाख रुपीज़ कम कर लो। उनका 4 साल का होता है, तो into 4 से ईयरली वाला मल्टीप्लाई कर लेना, तो कर लेना। अभी मैं ऐसे एग्जैक्ट पैसे मैंने बता दिए कितना, इतना तो कर लोगे, नहीं करोगे यहाँ आ रहे हो, तो यही है, ऐड कर लो। और बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, इंटरव्यू वगैरह ले रहा हूँ लोगों का, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं है वो आपको उन्हें देखने को मिल जाएगा वीडियोस में। तो जैसे इश्ता के साथ मैंने बनाई थी, सैम के साथ बनाई थी, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत अच्छे से बताया उन लोगों ने। बाकी अभी मैं मास्टर्स वालों के साथ वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो सही है। फिर कंसल्टेंसी वाली लिंक मैं सबसे ऊपर डाल रहा हूँ, वीज़ा वगैरह वाली। अगर अभी भी कोई वीज़ा का डाउट है तो उनसे पूछ लेना, वो सारे क्लियर कर देंगे। और बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, वीडियो स्टार्ट होने से पहले कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ये बाद में डालूंगा, लेकिन हाँ चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरा, वीडियोस देखते रहा करो, लाइक कर दिया करो। और कोई भी डाउट हो तो studentinIreland.com, इंस्टा पे studentinIreland, यूट्यूब पे नीचे कमेंट सेक्शन, इतनी सारी जगह अवेलेबल हूँ मैं। कुछ भी डाउट हो मेरे से पूछ लो, वीज़ा रिलेटेड है लिंक डाल दूंगा, अकोमोडेशन की मुझसे पूछ लो। बस यही है, करते हैं बात अब आराम से। चैनल सब्सक्राइब कर दो, बाय।